क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम बार बार उन्हीं लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जो हमें बार बार नजरअंदाज करते हैं? क्यों हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर देते हैं जिसके लिए हमारी कोई खास अहमियत ही नहीं होती? क्यों हम अटेंशन के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में किसी के पीछे भागने से वो हमें मिल जाता है या हम खुद को ही खो देते हैं? सच कड़वा है, लेकिन आज आपको वो सच सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस सच को समझ नहीं लेते तब तक आप एक लूप में फंसे रहेंगे जहां आप भागते रहेंगे और लोग दूर जाते रहेंगे। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि अगर आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे, ज्यादा केयर करोगे, ज्यादा अटेंशन दोगे, तो सामने वाला भी आपको उतना ही वैल्यू देगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। जितना आप चेस करते हो उतना ही आपकी वैल्यू गिरती जाती है। जितना आप प्रूव करने की कोशिश करते हो उतना ही आप कमजोर दिखने लगते हो। और जितना आप किसी को प्रायोरिटी बनाते हो उतना ही आप अपनी जिंदगी में ऑप्शन बन जाते हो। यही वो पॉइंट है जहां से एक आम इंसान और एक सिग्मा इंसान के बीच फर्क शुरू होता है। एक आम इंसान अप्रूवल के पीछे भागता है। उसे हर वक्त वैलिडेशन चाहिए। वो चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी तारीफ करें, उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन सिग्मा इंसान वो किसी के पीछे नहीं भागता। वो खुद को इतना स्ट्रांग बना लेता है कि लोग खुद उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि सिग्मा समझता है कि रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न्ड होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जो अगर एक बार खो गई तो फिर जिंदगी भर इंसान दूसरों की नजरों में छोटा ही रहता है। सोचिए, जब आप किसी के पीछे भागते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार अटेंशन मांगते हैं, तो सामने वाला क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता कि आप सच्चे हैं। वो ये सोचता है कि आप डेस्परेट हैं। और दुनिया में सबसे कम वैल्यू डेस्परेशन की होती है। सिग्मा माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिप्लेस करना है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं देता तो आपको प्रूव नहीं करना, आपको मूव ऑन करना है। अगर कोई आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है तो आपको अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाना है। याद रखिए, जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज रेयर होती है लोग उसके लिए वेट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसे खोने से डरते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को चीप बना रहे हैं या रेयर बना रहे हैं? अटैचमेंट ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है। जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आप लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं। आप गलत को भी सही मानने लगते हैं, इग्नोर को भी बिजी समझने लगते हैं और डिसरिस्पेक्ट को भी मजाक समझकर टॉलरेट करने लगते हैं। यहीं पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सिग्मा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से नफरत करो या इमोशंस को मार दो। सिग्मा बनने का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस के गुलाम ना बनो। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, ना कि फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें। आप लोगों से जुड़ो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप केयर करो, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करके नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर दी, उस दिन आपने खुद को सस्ता बना दिया। और सच्चाई यह है कि दुनिया सस्ती चीजों को कभी सीरियस नहीं लेती। सिग्मा माइंडसेट आपको एक सिंपल रूल देता है, नेवर चेस, अट्रैक्ट। मतलब आप खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएं। आप अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी बॉडी, माइंड और डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाओ। जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तो आपकी एनर्जी बदल जाती है और लोग एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, वर्ड्स से नहीं। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही लोगों की जरूरत कम होती जाएगी। और जिस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी
उसी दिन लोग आपको जरूरत समझने लगेंगे। ये दुनिया बहुत अजीब है। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर भागता है, और जब आप खुद में बिजी हो जाते हो तो वही लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। इसलिए आज एक फैसला लेना पड़ेगा। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है और खुद अंदर से टूटता रहता है, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद की वैल्यू जानता है, जो खुद के साथ खड़ा रहता है और जिसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती? याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पावर आपकी इंडिपेंडेंस है, और सिग्मा इंसान हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इमोशनली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो आज से किसी के पीछे भागना बंद करो, अपने आप पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हो तो आपको किसी और को पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही है एक असली सिग्मा बनने की शुरुआत।